हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ दिमाग में नोटिस डाल लीजिएगा कि जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है उसके बराबर ही इनकम होता है। तो इसको नोटिस कर लीजिएगा, एस इक्वल टू वाई। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। Aggregate supply is the total supply by all producer in a given period of time। मान लीजिए इंडिया के कंट्री में, हमारे कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जो भी मनी आता है इसको हम लोग कह देते हैं एएस। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब बात वही हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है 1 ईयर में हमारे इकोनॉमिक में, तो उसको हम लोग करेंगे एएस। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। एएस इक्वल टू वाई, जो कि आपको पहले बता चुका था। अब दूसरा सी प्लस एस, तो सी का मतलब होता है कंजम्पशन और एस का मतलब होता है सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग मिलाकर हमारा बनता है एएस। अब इसका हम लोग एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल देखते हैं। ये एक इमेजिनरी शेड्यूल है और इसका हम लोग एक ग्राफ बनाकर भी देखेंगे। तो इनकम हमारा 0, तो कंजम्पशन हमारा 80। मान लीजिए बहुत लोगों की जॉब कोविड की वजह से चली गई है, तो उन लोगों को नेसेसरी गुड्स तो चाहिए ना, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो लोग मान लीजिए कि अपने बैंक में कुछ पैसे रखे होंगे इमरजेंसी फंडिंग के लिए, या फिर वो रिलेशन में पैसे मांगेंगे, या फिर वो अपने फ्रेंड से, मतलब या फिर वो कहीं से कर्ज लेंगे। तो अपना मान लीजिए सेविंग को निकालेंगे, तो सेविंग में से माइनस होगा, तो हम लोग कंजम्पशन 80 है हमारा, तो -80 करेंगे सेविंग में से, और कंजम्पशन प्लस सेविंग करेंगे तो 80 प्लस -80 हमारा हो जाएगा 0। तो फिर हम लोग दूसरे में कंजम्पशन देखते हैं। इनकम था 200 और हमारा कंजम्पशन है 240 और सेविंग हमारा कितना हो रहा है -40, तो एस कितना होगा 200। ऐसे करके पूरा ग्राफ, पूरा शेड्यूल है यहाँ तक। और शेड्यूल के हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाए हैं। तो ग्राफ में 0, इनकम हमारा 0 है, तो एस भी हमारा 0 है। फिर हमारा इनकम है 200, तो एस भी है 200। फिर हमारा इनकम है 400, तो एस भी है 400। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं, अगर इनकम और एस का यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। अब हम लोग देखते हैं कंजम्पशन कर्व। मान लीजिए हमारा इनकम 0 था, तो कंजम्पशन कितना था 80, तो कंजम्पशन हम लोग 0 to 100 के बीच में 80 लेंगे।
फिर हमारा इनकम था 200, तो 200 जब कंजम्पशन था तब हम कितना कंजम्पशन करते 240 का, तो हम लोग 200 से हल्का ऊपर जाएंगे 240 का। तो ऐसे करके हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व बनाया है। और अब हम लोग देखते हैं सेविंग कर्व का। तो सेविंग हमारा मान लीजिए जब इनकम 0 था तो सेविंग कितना 80 था, तो -100 के बीच में लेंगे, बीच में नहीं तो 50 से इधर और 100 के बीच में, तो यहाँ पे लेंगे। और फिर हमारा जब सेविंग इनकम 200 था तो सेविंग -40 था, तो ये हम 50 से 0 के बीच में लेंगे यहाँ पे। और फिर हमारा इनकम 400 था तो हमारा सेविंग 0 था, तो 400 को ऑन पॉइंट ही प्लॉट करेंगे। फिर हमारा इनकम 600 था तो सेविंग कितना 40 हुआ, तो 40 हुआ तो सेविंग तो 0 से 50, तो हम हल्का सा ऊपर पॉइंट करेंगे। तो ऐसे हमारा बना सेविंग कर्व। ओके, और ये मैंने मेंशन भी कर दिया है, जो इस कलर से है और इस पॉइंट से, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। और जो ब्लैक पॉइंट और ब्लैक लाइन से है वो एग्रीगेट सप्लाई है। और जो इस कलर से है ब्राउन कलर से, वो हमारा सेविंग कर्व है। और जो ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। हाँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने चर्चा नहीं किया, तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट बता देता हूँ कि ये हमारा 400 इनकम भी है और 400 कंजम्पशन भी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जितना इनकम है उतना हमारा कंजम्पशन भी है, तो इसको कह देंगे ब्रेक इवन पॉइंट। और इसमें सेविंग 0 होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम सतीश किलर 80 पे डाउट पूछे, आपको 24 आवर के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के मैसेज कर सकते हैं, आपको 24 आवर के अंदर सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक या फिर कहीं से भी आप, मतलब कि कोई भी मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन उठा के भेज सकते हैं। और इसके बाद हमारा वीडियो आपके सपोर्ट से लगातार आता रहेगा। थैंक्स।